देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज से तुम अर्जुन और मैं तुम्हारी सारथी श्री कृष्ण। आज के बाद इस युद्ध में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हो रहा था। मेरी शादी के बाद, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत के बाद ना, मैं अपने पिछली जिंदगी के सारे दुश्मनों को इस घर से बाहर फेंक दूंगी। तो सबसे पहले जाएगी गुनगुन और उसके बाद वो केतकी। बड़ा शौक है ना उसे राधा की हेल्प करने का। और मैं भी देखती हूँ कि एक बार वो सड़क पे आ गई तो कैसे करेगी राधा की मदद। और उसके एग्जैक्टली बाद राधा के भाई अजीत को इस घर से बाहर फेंक दूंगी। अरे मम्मा, मूंगफली की रेडी लगाने तक का दिमाग नहीं है उसके पास। बड़ा आया पार्टनर बनने, उसको भी इस घर से फेंक दूंगी मैं। बिटिया, कद्दू कद्दू, उस बुढ़िया को ना माँ बुलाते बुलाते मैं थक गई हूँ मम्मा। सालों से उसके पीछे लगी हुई हूँ मोहन से शादी करने के लिए, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है मेरा। उसको तो मैं ओल्ड एज होम भेज दूंगी और उसके साथ उसके बेवड़े पति को भी भेज दूंगी। उसके बाद इस घर में कादम्बरी देवी का राज नहीं, दामिनी देवी का राज चलेगा। बस प्रभु तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी करे। लेकिन बिटिया, हमें तो ये डर है कि कहीं तुम्हारे सपनों पर ये वो भूतनी और वो 2.5 फुट चुड़ैल पानी ना फेर दे। किसका फोन आता रहता है? अरे यार। हेलो मैडम, राधा मिल गई। मार दो उसे। ठीक है मैडम। चलो राधा, जल्दी करते हैं, मुहूर्त का टाइम दे दो। तो आ गए दामिनी के गुंडे। पर घबराओ मत राधा, इस बार तुम्हारे साथ मैं भी हूं। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। ये क्या अजीब हो रहा है? तू जा पकड़ इस लड़की को। आग जलाने वाला सामान होता है ना, उसको अपने साथ लेकर ही जाना। बाई चांस में कभी भी कहीं भी लगे कि कुछ अजीब हो रहा है, आग जला लेना। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भूत! अबे रुको, इतने सारे पैसे इतने से काम के? ये काम इतना आसान नहीं है। जितना ज्यादा पैसा जोखिम उतना बड़ा। दामिनी मैडम ने बताया था हमला होने वाला है। मुझे पता है क्या करना है।
मैंने ही तुम्हें बाहर निकाला रहा था और मैं ही तुम्हारे आने की राह देख रहा हूं। हम बरसाने की राधा अपने तन मन धन से मोहन जी से प्रेम करते हैं। तो दामिनी ने इन्हें मेरी कमजोरी बता दी है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना। जाओ यहाँ से, भागो। दीदी, शादी की रस्में शुरू करें। हाँ, चलो 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 आओ। पापा प्लीज ईशा। प्लीज गुनगुन, मुझसे ऐसा कुछ मत मांगो जो मैं दे ना सकूं। मोहन, हम हैं गुनगुन के साथ, तुम चलो। अब आप दोनों बरवाला के लिए खड़े हो जाएं। आओ बिटिया। अभी कोई डाउट है क्या मोहन? कोई डाउट नहीं। राधा, राधा, राधा बेटा, राधा, दादी, राधा बेटा, पंडित जी आप दोनों यहाँ?
बेटा माफ करना, हम आना तो नहीं चाहते थे पर मजबूर है। राधा कहाँ है? कहाँ है मतलब? ये कैसे बेतुका सा सवाल है? हाँ। आप लोगों के साथ ही तो गई थी वो। अब बेटा गई तो हमारे ही साथ थी, पर जाते समय रास्ते में रिक्शे का टायर पंचर हो गया। जब तक हम लोग कुछ समझते तब तक वहां से राधा गायब थी। राधा कहाँ है? अभी तो यही थी। तो हम लोगों को लगा शायद वो यहीं आ गई होगी वापस। नहीं, वो वापस तो आई नहीं। उधर आसपास देखा आपने? हमने हर जगह देखा बेटा। हमने उसको फोन भी लगाया पर उसने फोन भी नहीं उठाया। तब हम मजबूरी में यहाँ आए। क्या? कहाँ चली गई राधा? पर राधा अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? चलो पापा जाकर राधा को ढूंढते हैं। चलो ढूंढते हैं। अरे बेटा, बिटिया तुम्हारे पापा की इस वक्त शादी चल रही है और शादी में ऐसे बीच में से निकलकर तुम्हारी राधा को तो नहीं ढूंढने जा सकते ना। पापा मैं बोल रही हूँ कि राधा किसी प्रॉब्लम में है। चलो उसे ढूंढते हैं। चलो गुनगुन। क्या कर रहे हो मोहन? फिर से मुझे ऐसे दुल्हन बनाकर मंडप पर छोड़कर जा रहे हो? पर दामिनी, राधा। क्या राधा? कुछ भी नहीं हुआ है राधा को, वो बिल्कुल ठीक है। वो ना कहीं शांति से बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही होगी हमारी शादी रोकने के लिए। अभी कुछ टाइम पहले तो फोन आया था उसका मेरे पास। क्या? बिल्कुल ठीक है वो, कुछ नहीं हुआ है उसे। हाँ मोहन, फोन तो हमें भी आया था। मम्मा फोन तो मुझे भी आया था पर अब कोई परवर नहीं। सबको पता चल गया है ना मोहन, राधा ने सबको फोन किया। हम तो बस आपकी खुशी चाहते थे मोहन, जीवन भर बस आप सेवा करना चाहते थे। इस घर में वापस आने की कोशिश भी की है और जब उसके सारे प्लान्स फेल हो गए ना तो उसके परिवार वाले यहाँ आ गए कुछ नया प्लान बना के। सही तो कह रही है हमारी बिटिया। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, पता नहीं क्यों ये तीनों मिलकर जब भी देखो हमारी बिटिया की शादी रुकाने क्यों आ जाते हैं। कावेरी मासी पास दादी और पंडित जी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे यार। क्या गारंटी है मोहन? लालच साधु को भी शैतान बना देता है। क्या बकवास कर रही हो तुम दामिनी? मुझे राधा को ढूंढने जाना होगा। अरे अगर तुमने मंडप के नीचे एक कदम भी रखा ना तो इसी हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ मोहन, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं ना ऐसे अब बिन बिहाई दुल्हन बनके ना ऐसे भटक नहीं सकती हूँ। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दामिनी मैं मोहन देखो, ये शादी करनी बहुत जरूरी है वरना हम हमारी गुनगुन को खो देंगे। और मुझे भी।
मोहन, फेरों का समय हो गया है। दामिनी बिल्कुल सही कह रही है। राधा बिल्कुल ठीक है। अगर वो ठीक नहीं होती तो हम सबको फोन कैसे करती? चल, शादी की रस्में शुरू करते हैं। आओ बेटा, बिटिया आओ। चलो। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। मोहन, वरमाला पहना। रामेश्वर, माँ जी, आप लोग यहीं रुक जाइए। जितना मैं राधा को जानता हूँ, वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं कि आपको अकेले छोड़कर चली जाए। वो जरूर वापस आएगी, कुछ देर और इंतजार कीजिए। बचाओ सब लोग, बचाओ। कहाँ हो राधा तुम? ओके, चल 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 चल। जाकर देखें। पागल है क्या? उसके पास जाएंगे तो भूत पिशाच चुड़ैल मार देगा हमें। और वैसे भी ये लड़की बेहोश हो गई है। हाँ, लगता है मर गई है। और वैसे भी हमारा काम था त्रिवेदी भवन से दूर रखना। अरे जिंदा रहेंगे तभी तो कमाए हुए पैसे काम आएंगे। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है, निकलते हैं। राधा, 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 राधा उठो राधा, राधा देखो तुम्हें उठना होगा राधा, तुम्हें जल्दी उठना होगा। अगर देर हो गई ना तो मोहन की शादी हो जाएगी। प्लीज राधा उठो, उठो ना राधा। बाकी बिहारी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या करूं? राधा को जल्दी घर लेकर जाना होगा, पर कैसे? अब आप दोनों अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। अब ये अक्षत लीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। हरि ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रुक जाइए।
कुछ देर और इंतजार कीजिए, राधा जरूर वापस आएगी। मैंने कहा था ना राधा, इस युद्ध में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं। राधा, तुम जहां भी हो बस सेफ रहना, अपना ख्याल रखना।